सिजेरियन डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी है, आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, जो भी डिलीवरी है ना, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी चीज़ें थोड़ी बहुत हो चुकी हैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बोलती हूँ, वरना फिर रह जाती हूँ ना। फिर फ्रंट कैमरे से तो बात ही नहीं हो पाती, जो बैक कैमरे से रिकॉर्ड रहता है वही रहता है, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी है मॉर्निंग का टाइम और इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। चाय बन चुकी है और अभी बाबू जो है ना उठ चुका है। थोड़ा थोड़ा सा उठता है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर सो जाता है। रात में इतना रोता है ना कि मैं परेशान हो गई हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ ना कि आज से अब मैं इधर भी नहीं सोऊंगी। जिधर मैं बैठी हूँ उधर मम्मी जी सोती हैं और उस साइड मैं सोती हूँ, बीच में बाबू रहता है। और एसी हम नहीं चलाते हैं। ये वाला जो मेरा रूम है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है। और मैं अब जाऊंगी उस रूम में जिस रूम में आन्या और आन्या के पापा सोते हैं, यानी सेकंड वाला जो मेरा रूम है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा था वहाँ, क्योंकि वो रूम थोड़ा ठंडक देता है और एसी भी नहीं चल पाती है, इतनी गर्मी है। तो मेरे लिए तो वो ठीक है, बाबू के लिए भी ठीक है, लेकिन अन्या के पापा के लिए वो ठीक नहीं है, उनको बहुत गर्मी लगती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं गर्मी में रह रही हूँ इधर, वो भी गर्मी में रह रहे हैं उधर, तो कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा मैं उधर चली जाती हूँ, अपना एसी चला के इधर रह लेंगे। और मम्मी जी रहती हैं तो देखो देखना मुझे ही रहता है रात में, मतलब मम्मी जी सो जाती है, उनको तो होश ही नहीं रहता है। तो सुसु पोटी सब कुछ मुझे ही देखना है, करना मुझे ही है। तो क्या मतलब सब परेशान रहे, मैं भी परेशान रहूँ, वो भी परेशान रहे। बाबू भी मेरी गर्मी में नहीं सोती, मैंने आप लोगों को बताया। दरवाज़ा लॉक किए, गर्मी में वो नहीं सो पाती। दिन में तो वो कहेगी मम्मा पंखा बंद करो, सब बंद करो, लेकिन रात में उसे एसी चाहिए चाहिए। और वाकई में बहुत गर्मी रहती है। और मैं कैसे रहती ना, मेरे यहाँ पे पूरे मतलब इतनी ज़्यादा घमौरियाँ निकल गई हैं जो आज तक मेरे कभी नहीं निकली है, क्योंकि गर्मी बहुत है, उसे ठंड में रखना नहीं है। तो आज वहाँ पर मैं खाट डलवाऊँगी या नीचे बिछाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं वहाँ पर रहूँगी। और अकेले ही देखो सब कुछ करना तो मुझे ये कितना भी है, मैं उठती हूँ, उसे फेट कराती हूँ, वो रोता है तो मम्मी जी भी डिस्टर्ब होती है। तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा आराम से रेस्ट कर लेंगी, अपने कमरे में आराम से रिलैक्स से सो लेंगी। मैं भी उधर उसको लेके किसी तरह मैनेज कर लूँगी और ये भी अपना आराम कर लेंगे। एक की वजह से क्यों सब परेशान है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता ना कि चीज़ें नहीं हैं तो फिर इंसान करते ही करता है ना, लेकिन जब चीज़ें हैं तो फिर क्यों सब परेशान हो। अब गर्मी बहुत लगती है रात में सोते समय, कितनी लगती है, बहुत सो नहीं पाती ना। सबसे ज़्यादा तो देखो बच्चे तो दोनों, सबसे ज़्यादा देखो मैं नहीं चाहती कि ये भी परेशान रहे वो भी परेशान रहे, है ना। जब सोल्यूशन है तो क्या मतलब है। तो चलो अभी चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉकेट है ना, ये इनकी नानी ने आज दिया है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें नानी की तरफ से मिलती हैं, बट अभी वो टाइम नहीं है। तो ये वाला जो है ना लॉकेट, ये बहुत ज़रूरी था बाबू को पहनाना। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हाय जानते होंगे, हाय चांद वो है। और इसमें एक पत्थर है जो मतलब पंडित से हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने ये चीज़ें रिकमेंड की थी, तो इसलिए बाबू को पहनाने के लिए मम्मी जी ने भिजवाया है। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की चाय आ चुकी है जो मम्मी जी मुझे देकर गई हैं। तो ज़्यादा चाय मैं सुबह अभी नहीं पी रही हूँ, बस थोड़ी सी पीती हूँ। रीज़न आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे दी तो मतलब बहुत चाय पीती है। मैं आपको बताऊँ ना कि मेरे से ना खाली चाय पी नहीं जाती है। तो खाली चाय, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जो बेबी है वो रात भर फीड करता है और सुबह इतनी भूख लगती है ना कि खाली खाली चाय मेरे से पिया नहीं जाता है। वैसे तो अभी हिम्मत नहीं है मेरे कि कुछ नाश्ता वगैरह बना लूँ या फिर कुछ ब्रेड वगैरह मंगवा लूँ जो मैं सेक लूँ। तो इसलिए मैं, जब मेरी आदत क्या है ना, मैं जल्दी किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो मुझे मिल जाता है वो मैं ले लेती हूँ, खा पी लेती हूँ, चाहे जो भी कुछ हो। जब तक मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो मैं किसी को नहीं कहने जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती हमारी चलेगी अभी। बाबू क्या हुआ है, क्या हुआ है? हाँ गुच्छा आले क्या, कुछ आले क्या बेटा, कुछ किया ले तो बाबू कुछ कर लो क्या, कुछ कर लो क्या, हिचकी आ रही है। कौन याद किया है, कौन याद किया है, कौन याद किया भाई,
ये पगलू को कौन याद कर सकता है? ये मेरा छोना पेता है क्या? ये छोना पेता है क्या? ये छोना पेता है क्या? हाँ। तो अभी क्या था ना कि मैं किचन में आई थी, तो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसे तो मम्मी जी इस समय सब कुछ कर रही हैं, खाना पीना अपना। तो मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे थोड़ा सा किचन जो है ना मैसी मैसी सा लग रहा था। वैसे तो वो क्लीन की थी, बट रोटी वगैरह बनाओ ना तो बर्तन वर्तन गिर जाता है। और ऐसे मेरी जब डिलीवरी का टाइम था तब मेरे से नहीं देखा जाता था। बेड रेस्ट था ना, तो जैसे ही मैं किचन में जाऊँ या कुछ भी करूँ तो थोड़ा बहुत करने लगती थी, तो इनसे डांट पड़ती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में आई। वैसे तो किचन क्लीन था, बट हल्का हल्का सा आप देख रहे हो ना, गंदा गंदा सा दिख रहा था। तो मैंने कहा हल्का हल्का सा साफ़ कर देती हूँ। और बाबू अभी सो रहा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, तो बस हल्की हल्की सी क्लीनिंग कर रही थी। और मेरे जो टाँके हैं ना इस समय बहुत दुखते हैं, बहुत दुखते हैं झुकने उठने बैठने में, क्योंकि अभी जो टाँके हैं ना वो कटे नहीं हैं, तो इसलिए मुझे बहुत पेन होता है, दर्द होता है और खिंचाव सा लगता है। आप सभी को पता है कि जब तक टाँके कटते नहीं हैं या कटने के बाद भी 6 महीने तक का जो इनका असर होता है वो रहते ही रहता है। ऊपर जो होता है ना वो सूख जाता है, लेकिन अंदर जो घाव होता है ना वो वैसे ही बना रहता है। तो यहाँ पर मैं आई थी खाना लेने, तो आज भी खाने में दाल रोटी चावल बना है। चावल मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, सिर्फ दाल रोटी ले रही हूँ बस। उसको स्कूल में दिया कल वो और पेपर। हाँ, सो गाइस अभी हो चुकी है शाम और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मुझसे जो है ना चाय अगर होता है ना कि जब अच्छी भी नहीं बनती है ना कि एक साल में चाय पीनी, और जब चाय का टाइम आता है सुबह शाम तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बनाने चाय, और आप लोगों को पीना है तो आ जाइए। पीना है। तो 3 कप 4 कप बनेगी मेरे लिए, सासू माँ के लिए, देवर जी के लिए, और पापा भी आ जाते हैं तो उनके लिए रख दी जाती है, अगर आएंगे तो पी लेंगे, और अन्या के लिए। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और आज मैं इनसे बोली थी कि यार मतलब काली काली चाय मुझसे पी नहीं जाती, तुम ले आया करो, और मुझे टाइम रहेगा तो मैं खुद ही सेक लूँगी या तुम ही सेक के दे दिया करो। तो ये मुझे बोलने लगे कि पहले क्यों नहीं बताई। मतलब मैं नहीं जल्दी किसी को कुछ कहती, जैसा मैंने बताया। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही। शाम वाली चाय तो मैं खाली पी सकती हूँ, लेकिन सुबह सुबह वाली ना नहीं पी जाती है। और दूध रखा हुआ था तो मैंने कहा लगे यहाँ दूध भी गर्म कर देती हूँ, गर्मी का टाइम है, फटे ना। और यहाँ पे अभी मैं चाय चढ़ा दी हूँ। जो छोटे मोटे बर्तन साइड रखे थे ना मैं उनको लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चाय मुझे वैसे ही ज़्यादा मतलब ना मीठी पसंद है ना ही फीकी पसंद है, मीडियम पसंद है। और ये वाला जो चीनी का डब्बा है ना, मैं बहुत दिन से सोचती हूँ चेंज करूँ बट चेंज नहीं कर पा रही हूँ। ये इतना टाइट है ना कि खोलते समय मेरे देखा नहीं, मैं पेट में दबा के खोल रही थी तो मुझे हल्का सा लग भी गया। तो बस यहाँ पे चीनी चाय पत्ती और अदरक वाली चाय मुझे पसंद है, बिना अदरक की मैं नहीं पी सकती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं ठीक हूँ तो मैं अपने किचन का जो है ना मेकओवर करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी किचन ना बहुत गंदी सी दिखती है, सच्ची बताऊँ। मतलब जो इसका कालापन है ना गैस का, ऊपर ऊपर छा सा गया है, बिल्कुल ब्लैक सा हो गया है। नीचे तो टाइल है, कपड़ा मार दो तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हो ना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ करूँगी मैं। और आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि क्या करूँ, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अन्या ने खाना मांगा तो मैं उसके लिए दाल गरम कर रही हूँ। और ये जो बर्तन है ना ये चटके हुए हैं। वैसे तो भगोने में फ्राई पैन में बनाते, लेकिन मुझे लगता है छोटे छोटे हैं, चटक गए हैं, तो इनको मतलब बना के हटा के निपटा के साइड कर दूँ, बदलवा दूँ, क्योंकि फिर ये चटके बर्तन रखने का कोई मतलब नहीं है। चाय भी मैं चटके वाले में बना रही हूँ, और बाबू के लिए जो दाल गरम कर रही हूँ वो भी चटका है, मतलब चिटका है, जिसको चटका चिटका कुछ भी समझ लो। तो चाय यहाँ पे हमने निकाल ली है। सो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 7:30, और मैं सोच रही हूँ ना, पापा कब आएंगे? आते होंगे। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूँ कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी ना वो सी सेक्शन हुई है या नॉर्मल हुई है। मेरी डिलीवरी होने वाली थी, जो जितने भी सिम्टम्स थे मेरे वो पूरे नॉर्मल के सिम्टम्स थे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी जो होता है ना सी सेक्शन वो हो। लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा हो गया ना कि बेबी की वजह से कि मेरी जो डिलीवरी है ना वो सी सेक्शन करनी पड़ी। कुछ रीज़न तो आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अभी डिटेल में बताऊंगी बैठकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी आप लोगों को उतनी डिटेल में उतनी अच्छी से सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना मेरा ऐसा टाइम बीत रहा है ना कि ऐसे 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 होता रहता है। रात में उसको फिटिंग कराती हूँ, ऐसे कराती हूँ, क्योंकि उठ
कर कराना पड़ता है। तो बस वही है, किसी तरह से मैं मैनेज करके व्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी डिलीवरी हुई है ना, वो हुई है सिजेरियन। और अभी सारी चीज़ें उतनी अच्छे से डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी। रीज़न बस यही है कि उतना टाइम नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है। सब कुछ अच्छे से बताऊँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए हल्का फुल्का सा मैंने कहा किसी तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि सी सेक्शन बताना है, इसमें कोई वो नहीं है, तो फटाफट से बता के इसको हटा दूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस यही है। और मैं जा रही हूँ क्या करने, सब्जी बनाने। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। वैसे तो मम्मी जी ही बनाती हैं, बट आज मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं ही बना दूँ। थोड़ा सा आराम लगता है ना, वीकनेस कम लगती है, फीवर कम लगता है, तो लगता है कि चलो कर लो, क्योंकि मम्मी जी अकेले परेशान होती हैं। मतलब हिम्मत करती हूँ कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन बाबू के आगे हो ही नहीं पाता है। वो रोता रहता है, उसको देखते देखते ना बुखार सा चढ़ जाता है, फिर चीज़ें भी हो जाती हैं, खाना पीना भी हो जाता है। खुद का मेरा ठिकाना नहीं है कि मेरी चीज़ें खुद की कब होती हैं। एक होता है ना कि कहते हैं कि माँ को टाइम से नहाना चाहिए वरना बच्चे को सर्दी हो जाएगी। अब उसी की वजह से मेरा जो सारा टाइम है, सारा रूटीन है, नहाने धोने खाने पीने का सब चेंज हो जाता है। कभी कभी तो मुझे 2:30 बज जाते हैं, कभी कभी तो 1:30, कभी 12, ऐसे हो जाता है। चाय पीने में भी चाय आती है, गर्म कर चाय आती है, रखी रह जाती है, 2-2 3-3 बार गर्म करके लाती हूँ और वो रखी रह जाती है। तो बच्चे होने पे ना सारा रूटीन जो है ना आपका चेंज हो जाता है, कुछ भी चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती। तो चलो जल्दी से फटाक से बनाते हैं। सब्जी मम्मी जी ने काट दी है तो रखी हुई है, मम्मी बाहर है, तो अभी मैं उनको बुलाऊंगी, बाबू को दिखाऊंगी और मैं फटाफट से बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी हमारी आलू परवल की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और आप लोगों को तेल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मसाला अच्छे से भूनते हो ना, तो वो तेल अपने आप ऊपर उतर आता है, मतलब छोड़ देता है। तो आज मैं रोटी में घी लगा कर लाई हूँ, और बहुत दिन के बाद मतलब सूखी रोटी की वजह घी वाली रोटी खाऊंगी। तो आज मतलब देख के कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फटाफट से खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम इधर आ गए हैं और आज से इधर ही सोएंगे। हमने खाद डाल दी है, तो सभी को आराम हो जाएगा। इस ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।